एक बार क्या हुआ, मिस्टर और मिसेस तरखड़ जो कि बाबा के भक्त थे, वो शिरडी आए और अपने साथ अपना सर्वेंट यानी कि एक नौकर भी लेकर आए। अब वो नौकर उन्हीं के साथ रहता था, लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, उस नौकर की कमर में बहुत तेज दर्द उठा और इतना तेज दर्द था। और क्योंकि उस जमाने में शिरडी में कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल इस तरीके से नहीं था, अब क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था, तो जो मिस्टर तरखड़ हैं वो द्वारका माई में गए और बाबा के सामने खड़े हो गए। उन्होंने बाबा से कुछ भी नहीं कहा, पर वो ये देखकर हैरान थे कि बाबा क्या बातें कर रहे हैं। असल में बाबा जब बैठे थे सामने, तो बाबा अपने एक भक्त से कह रहे होते हैं कि मेरे दर्द बहुत हो रहा है पैर में। तो वो जो भक्त होते हैं आसपास, वो बोलते हैं कि बाबा आप कोई औषधि जानते हैं, कुछ चीज जानते हैं तो आप लगा लीजिए जिससे ठीक हो जाए दर्द। तो बाबा बोलते हैं कि हाँ, दर्द तो ठीक हो सकता है। तो सब भक्त बोलते हैं कि कैसे बाबा, हम क्या लाएं आपके लिए जो दर्द ठीक हो जाए। तो बाबा बोलते हैं कि यही लेडी बाग से पत्तियां गरम लाओ, उसको गरम करो और लगा लो, उससे ठीक हो जाएगा दर्द मेरा ये। तो फिर सब बोलते हैं कि कौन सी पत्ती, क्या डाली, क्या आप कह रहे हैं बाबा, क्या लाएं। तो बाबा बोलते हैं कि कोरफड। अब कोरफड जिसको नहीं पता मैं बता दूं, कोरफड जो होता है उस ये मराठी वर्ड है, असल में इंग्लिश में हम इसे एलोए वेरा कहते हैं। एलोए वेरा, अगर आपने एलोए वेरा का पेड़ देखा होगा जिसको बीच में से काटते हैं तो उसमें से एक रस निकलता है, तो कोरफड उसे मराठी में कहा जाता है। और एलोए वेरा, बाबा ने कहा कि वो जो कोरफड है उसकी डाली काट के लाओ, उसको बीच में से 2 हिस्सों में काटो और गर्म करके हल्का सा सेक के और जहाँ दर्द है वहाँ लगा लो, तो उससे दर्द ठीक हो जाता है। तो सब भक्तों ने बोला बाबा हम आपके लिए अभी ले आएंगे। तो बाबा ने बोला कि ठीक है, ले आना। फिर सामने जो मिस्टर तरखड़ खड़े थे वो समझ गए कि बाबा असल में खुद के दर्द की वजह से ये सब नहीं कह रहे हैं। उन्होंने मुझे पूछे बिना ही उपचार बता दिया कि किस तरीके से जो मेरे सर्वेंट के दर्द हो रहा है वो मैं ठीक कर दूं। और उन्हें मन ही मन आश्चर्य हुआ कि बाबा कितना कुछ देखते हैं और हर व्यक्ति के बारे में कितना कुछ जानते हैं कि मेरे पूछने से पहले ही बाबा ने अपने दर्द का बहाना लगा के ये औषधि बता दी। फिर मिस्टर जो तरखड़ थे वो गए और वो एलोए वेरा की डाली लेकर आए, उसको गर्म करके और अपने नौकर के लगा दी, जिससे दर्द एकदम पूरी तरीके से बंद हो गया। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, बाबा चाहते तो शक्तियों से भी ठीक कर सकते थे, लेकिन अक्सर और शिरडी में जब बाबा नए नए आए थे तो बाबा औषधि दिया करते थे लोगों को, जिसमें से भभूत भी शामिल थी। तो बाबा का हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि जो बीमारी है या जैसे कि कोई दिक्कत है वो औषधि से ठीक होती है। और बाबा कभी भी किसी भी डॉक्टर या वैद्य की चीज़ को गलत साबित नहीं करते या ऐसा नहीं कहते कि उनसे कुछ नहीं होता, क्योंकि कई अवसरों पर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि अलग अलग भक्तों को बाबा ने अलग अलग औषधि दी है या उपचार बताया है। और श्यामा और खापर्डे साहब और कई ऐसे भक्त रहे हैं जिन्होंने बाबा से, बूटी साहब जिन्होंने आयुर्वेदिक का ज्ञान लिया है, और बाबा को आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था और बाबा ने कभी इस ज्ञान को नहीं नकारा। और बाबा हमेशा कहते थे कि मंत्र फूकने वाला मैं बाबा नहीं हूँ। तो बाबा हमेशा, क्योंकि बाबा एक निगाह से भी ठीक कर सकते थे देख के, लेकिन क्योंकि बाबा एक मनोस्थिति बनाना चाहते थे लोगों की कि लोग कहीं किसी और के विश्वास में ना आकर गलत रास्ते में ना चले जाएं, इसलिए बाबा इन उपचारों का भी प्रयोग किया करते थे। तो बहुत सारे लोग अगर इस बात को नहीं जानते कि बाबा औषधि भी दिया करते थे, तो अब वो जान लें, क्योंकि इस कहानी से हमें साफ ये मालूम पड़ता है। और बाबा की निगाहें तो सब जगह है, क्योंकि पूछने से पहले ही उन्होंने उपचार बता दिया। उम्मीद है आपको ऐसी कई सारी साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी पढ़ना सुनना अच्छी लगती होगी। तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी असली कहानी, असली वीडियो अपलोडेड हैं जिन्हें जाकर आप सुन सकते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।